अलीगढ़ की खैर सीट से अभिषेक रहेंगे और मिर्जापुर की मजवा सीट से हमारे साथ राजेश जुड़ गए। दोनों सहयोगी से जानेंगे। पहले खैर का रुख कर लेते हैं। खैर की बात करें, अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। हालांकि ये सीट पिछली बार बीजेपी के ही खाते में थी। अब इस बार माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि अब चुनावी शंखनाद बज चुका है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो उसको देख करके ये जो यूपी का उपचुनाव होने जा रहा है, ये बेहद ही बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि खैर उपचुनाव को लेकर के अभी ना तो ये पता चल पा रहा है कि गठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इस पे सपा प्रत्याशी अपना उतारेगी या कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लेकर के दावा कर रही हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो अभी बीजेपी ने अभी अपना कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है। लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेटों की लिस्ट है वो काफी लंबी चौड़ी है। और जो कहा जा रहा है कि जो भावी प्रत्याशी हो सकता है या जिनके नामों पर विचार किया जा रहा है, वो जो वर्तमान में हाथरस से सांसद हैं अनूप वाल्मीकि, उनकी पत्नी की चर्चा है कि उनकी पत्नी को, लक्ष्मी प्रधान है, उनकी पत्नी को ये टिकट मिल सकती है। इसके अलावा जो पूर्व हाथरस के सांसद रहे थे राजवीर दिलेर, उनके लड़के के नाम का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ भोला दिवाकर है, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कितनी तैयारी आप लोगों की चुनाव को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी सदैव संगठनात्मक रूप से सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24x7 लगातार काम करता रहता है और संगठनात्मक हमारे कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। इसीलिए किसी भी चुनाव में उतरना हमारे लिए कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होता। हमारा नीचे तक, बूथ तक हमारा सारा कार्यकर्ता सक्रिय है। हमारे बूथों तक रचनाएं सारी हैं। शक्ति केंद्र कितना मजबूत मान करके चल रहे हैं इस बार आप अपने आप? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इन चुनावों में हमारी अच्छी संख्या के साथ ही साथ अच्छे अंतरों से हम इस खैर विधानसभा को जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए, और भी लोग हैं जिनसे आप जानना चाहेंगे। ये बताइए, इस बार का जो खैर का उपचुनाव है, सत्ता का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है, क्योंकि 2027 भी ज्यादा दूर नहीं है विधानसभा के चुनाव होने। क्या मानते हैं आप, इस बार किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? खैर में एक तरफा मुकाबला है। कोई कैंडिडेट इस समय इस स्थिति में नहीं है जो भाजपा का सामना कर सके। एक तरफा इलेक्शन है। पिछली बार 78,000 से जीते थे। अब बार सामने वालों की जमानतें जब्ते हो जाएंगी। कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो वो जनता को दिखा सके। भाजपा कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं और जनता दिख रही है और उनकी निगाहों से जनता बीजेपी को। चलिए देखिए, हम लौटेंगे। अभिषेक, आपके पास हमारे साथ गुफरान भी जुड़ गए हैं प्रयागराज से और हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, राजेश का रुख कर लेते हैं। और राजेश, जरा जानिएगा, क्योंकि मजबा सीट ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि आप देखिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि मजमा में करीब 4,03,000 वोटर हैं और यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि उनका क्या रुख है और क्या चाहते हैं। जी, ये बताइए कि इस बार किसका माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? पूर्व में भी मजवा विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारी मतों से मजवा विधानसभा में विजयश्री हासिल की। इस बार पुनः गठबंधन भाजपा के सहयोगी दल लड़े या भाजपा स्वयं लड़े, पुनः भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय होकर के विधानसभा में पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सपा ने अपना कैंडिडेट ज्योति बिंद को और बसपा ने दीपू तिवारी को घोषित किया है, अभी तक भाजपा ने किया है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या जीत सकती है? भाजपा कोई भी कैंडिडेट उतारे, जनता जो है कैंडिडेट को नहीं देखती, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने देश प्रदेश में इतने विकास कार्य किए हैं कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा वो बीजेपी के नाम पर जीत जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, कौन जीतेगा? देखिए, जो चुनाव हुआ है अभी हाल में, उसको मद्दे नजर देखते हुए तो जनता का मूड जो है वो चेंज है। भाजपा को नहीं, सपा को जिताना चाहती है, प्रीति बिंद को। अब यही माहौल है, यही चलेगा और सपा ही जीतेगी। अच्छा, आप बताइए किसका माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? सपा का माहौल बहुत अच्छा है मझवा विधानसभा से, और रमेश चंद्र बिंद वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं बीएसपी से, और वो पार्टी चेंज करके सपा में आ गए। सपा वहां पे बहुत भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए, अभी तो वहां पे सपा और कांग्रेस में खींचातानी का माहौल देखा जा रहा है। सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, क्या कांग्रेस लोग आपका सपोर्ट करेंगे? हम सपाई और कांग्रेसी सब एक हैं।
ये चलिए, जनता ये को राजेश लोगों ये लोग की राय भ्रमित है कर रहे हैं। मजबा विधानसभा ऐसा पर क्या कुछ माहौल है, सवाल- ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कांटे का मुकाबला बता रहे हैं। गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, आपके साथ भी तमाम लोग हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है फूलपुर की, इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इस पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, लेकिन सपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लोगों से जानिए क्योंकि चुनाव का शंख बज चुका है। बिल्कुल, देखिए तारीखों का ऐलान हुआ है चुनाव का। सीधे तौर पर फूलपुर के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, किस मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। ये बताएं, चुनावी शंखनाद जो है, तारीख का ऐलान हो गया है, फूलपुर भी है, इसके अलावा 9 सीटें और हैं। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके के नतीजे होने और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? नतीजे क्लियर हो चुके हैं, जनता के पास साफ संदेश भी जा चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुका, इनके कभी आइडियोलॉजी मिली नहीं थी, ये खाली मोदी जी को हराने के चक्कर में लोकसभा में एक साथ आए थे। आज दोनों लोगों में लड़ाई हो चुकी है, दोनों अलग अलग 10 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाज के पास सीधा सीधा संदेश है कि ये झूठ का पुलिंदा लेकर के चलते थे, एक संविधान की कॉपी और 8,500 रुपये देने का वादा, ये एकदम सरासर झूठ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध रूप से हर जगह कम से कम 1-1 लाख वोट से जीत हासिल होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इन लोगों के विवाद का ये कारण अब आम जनता जान चुके कि ये 14 दिन चलने वाले नहीं है, 6 महीना साल भर नहीं चल पाए, कहाँ जीवन भर चल पाएंगे। और लोग हैं, ये बताएं आप क्या सोचते हैं, जो झूठ की बुनियाद पर लोकसभा में वोट लिए गए थे, अब उपचुनाव में वो उसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये चुनाव जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 105 रैंक पे आ गई भूखमरी हिंदुस्तान की, और जिस तरीके से महिलाओं पे लगातार बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बता रहे हैं कि सभी 10 सीटों पर 1 लाख वोटों से जीतेंगे। ये तो झूठे थे, झूठे हैं, झूठे रहेंगे, क्योंकि इनके पास काम तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वादे हैं। ये बताएं आप क्या सोचते हैं? मैं तो सीधे सीधे सोच रहा हूँ कि ये सरकार अब डर गई है, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है, 9 ही विधानसभा करा रही है उत्तर प्रदेश में। पहले तो ये जान लीजिए आप। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुद्दा था संविधान बचाने का, वो मुद्दा आज भी कायम है। रिजर्वेशन 50% से ऊपर राहुल गांधी ने कहा है देने की बात, वो आज भी कायम है। हरियाणा में देखिए नतीजा जो आया है वो साफ हो गया। नहीं, हरियाणा का नतीजा जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है। इस तरह का नतीजा नहीं था, कोई वहाँ गलत। जम्मू कश्मीर में आप जीत गए, आप गठबंधन की आपकी सरकार बन गई, आपको इलेक्शन कमीशन से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हरियाणा में आपत्ति है। यूपी लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस रही या फिर गठबंधन वो सफलता पाई, तो इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप नहीं लगे। नहीं, वो सफलता बहुत ज्यादा थी, उस सफलता को कम आका गया। मतलब आप जहाँ जीतेंगे वहाँ सब सही है, जहाँ जीतने की कोई बात ही नहीं है। ये जीतने की क्या बात है? 2000-4000 से बेईमानी करके आप सीटें जीत लेते हैं इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये सब चीजों का सीधे सीधे है। बड़ा गंभीर आरोप लगा। ये आरोप फर्जी लगाते रहते हैं। ये अब तो सबको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई अलग अलग चल रहे हैं। और दूसरा एक बात और, उन्होंने कहा कि महंगाई, कांग्रेस से गठबंधन रहेगा अखिलेश का, इंडिया गठबंधन रहेगा। अखिलेश का लगातार बयान आ रहा है और हमारे राहुल गांधी ने भी कहा है। सीट तो मिली नहीं है, एको सीट नहीं, 6 सीटों पर घोषित कर हरियाणा में नहीं सीट दिया है, वो राष्ट्रीय स्तर का मैटर है। अरे यहाँ एको सीट नहीं दी है, 6 सीटों पे घोषित कर। हमारे कैंडिडेट जब सीट पे लड़ेंगे, जब होगी बात तो देखा जाएगा वो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है। अरे यहाँ भी आपके तमाम दावेदार जो हैं आवेदन तक कर जगह रहते हैं। दावेदार तो ये भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला रही है अपने सहयोगियों। देखिए वार पलटवार शुरू हो गया है, यहाँ देखने को मिल रहा है। गुफरान, चलिए कुंद्रक की लेकर चलते हैं। आपको बता दें मुरादाबाद की कुंद्रक की सीट से आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, जल्दी से लोगों से जानिए क्योंकि आप चुनाव की तारीखों का ऐलान 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि लगातार सपा की तरफ से ही इस पे जो जीत दर्ज करी गई है। लगभग 3 दशक के बाद में जो है अब इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी दम कर रही है कि वो इस बार जो है कुंद्रकी की सीट जीतेगी। ऐसे में जनता मेरे साथ मौजूद है, जो पार्टियां हैं, दोनों मुख्य पार्टियों के लोग मेरे साथ मौजूद है। पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बार कुंद्रकी की सीट? चुनाव के बाद रही है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहे और जैसे हमने इस बार बदलाव था, लोग कह रहे थे कांग्रेस आई के आएगी, वो आई, अदर पार्टीज के लोग काफी एक्टिव थे। कुंद्रकी के चुनाव में आपको वो परिवर्तन देखने को मिलेगा और हमेशा याद रखिएगा इस बार हमारे पूरे देश में 70% और वो यूथ कुंद्रकी में अपना कमाल दिखा है। क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है इस बार? भाजपा का पल्ला कंप्लीट भारी है क्योंकि कारण क्या योजनाएं और जिससे भाजपा सरकार में वो चलती गई है, आप करके नहीं दी रही है। चलिए आप बताइए क्या मानता है इस बार?
मैं तो ये जानता हूँ जो समाजवादी गण है सीतामऊ, कटहरी, कटहर और सुंदर, बीजेपी यहाँ से अब बहुत ज्यादा वोटों से जीत जाएगी, जीत कर आएगी बहुत ज्यादा। आप बताएं, क्योंकि आप लोगों का तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का तो गढ़ है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने फिलहाल देखा होगा कि गणना समिति का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में आपने ये देखा होगा कि एक तरीके से भाजपा ने प्रशासन के दम पर लोकतंत्र की हत्या की। जी, सुंदर की सीट को लेकर के क्या सोचते हैं आप? सुंदर की सीट को लेकर हमारा कहना यही है, समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाएगा। और अब सब अपने दावे भर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तमाम सहयोगी पल पल के अपडेट हमें बता रहे थे। अभी